बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम आइडियल डायोड के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर 4 है फ्रॉम मिस्टर सिद्राज बुक। तो आइए सबसे पहले हम करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। यकीनन आपको पता होगा कि डायोड जो सिंबल है, इसमें ये जो वर्टिकल बार है इसको नेगेटिव से हम ज़ाहिर करते हैं कि ये नेगेटिव साइड है, यानी कैथोड साइड है, और ये जो ट्रायंगल है वो एनोड साइड है। तो जब हम एनोड साइड को हम पॉजिटिव करेंगे और कैथोड साइड को नेगेटिव करेंगे तो ये डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देगा और इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस। जैसे कि यहाँ पे है एग्जांपल कि अब यहाँ पॉजिटिव साइड पे 9 वोल्ट दे दिया और नेगेटिव को ग्राउंड कर दिया, तो अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इसको हम आइडियल केस में इसको हम शॉर्ट सर्किट से शो करते हैं। जब हम आइडियल डायोड, ये जहन में रहे, नॉर्मल डायोड में इसको यहाँ पे हम एक कहते हैं कि ये 0.7 वोल्ट के बैरियर है, इसको ओवरकम करना हो। बहरहाल आइडियल डायोड के केस में हम कहते हैं यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन है, शॉर्ट सर्किट है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। और जब हम इस वोल्टेज को रिवर्स कर दें, यानी हम नेगेटिव साइड पे 9 वोल्ट अप्लाई कर दें, तो ये अब उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी और डायोड जो है ये बिहेव करेगा लाइक एन ओपन सर्किट। तो जब शॉर्ट सर्किट हो तो इसके क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो I इंटू ज़ीरो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V, तो इसलिए V ज़ीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा, करंट इसमें से कोई फ्लो नहीं कर रही है, तो जो वोल्टेज सोर्स वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होगा, यानी इस पॉइंट पे भी हमें 9 वोल्ट मिलेगा। और ये अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करेंगे आइडियल डायोड के केस में, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि आप नेगेटिव साइड पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, और जो ही पॉजिटिव पे आप ज़ीरो को जो ही क्रॉस करते हैं तो सडनली इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। ये हमारा रिवर्स बायस रीजन हो गया और ये फॉरवर्ड बायस रीजन हो गया। अब इसको कहा जाता है कि ये सिवियरली नॉन लीनियर IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। I तो ये करंट हो गया और V ये वोल्टेज, इसलिए इसको IV कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। और नॉन लीनियर इसलिए कि अचानक ही मैक्सिमम पे चला गया। लीनियर जब हम बात करते हैं तो लीनियर कुछ इस तरह से हमारे जहन में आता है कि ये ग्रेजुअली किसी स्लोप के साथ ये इंक्रीज कर रहा, तो इसको हम लीनियर कहते हैं, और इस केस को हम कहेंगे नॉन लीनियर का। अब आइए ये स्टडी करते हैं। ये केस 2 यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट अप्लाई हो रहा है, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस इसमें है। आमतौर पे डायोड को डायरेक्ट नहीं बैटरी के साथ लगाते हैं, उसके साथ रेजिस्टेंस ज़रूर लगाना चाहिए है कि इसको ये करंट लिमिटिंग के लिए, वरना डायोड जो है ना वो जल जाएगा। अच्छा, तो अब ये केस है। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव साइड है, एनोड साइड को हमने पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो कैथोड साइड है उसको हमने ग्राउंड कर दिया। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ द डायोड को यानी कैथोड को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव को ग्राउंड कर दिया या एनोड को ग्राउंड कर दिया। तो ये रिवर्स बायस सिनेरियो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा जब हम ये फॉरवर्ड बायस है। तो डायोड हम कह रहे हैं कि आइडियल केस में हम इसको शॉर्ट सर्किट फर्ज करेंगे, तो ये शॉर्ट सर्किट है। अब यहाँ पे अगर हम करंट मालूम करना चाहें तो V डिवाइडेड बाई R, V10 डिवाइडेड बाई 1 किलो, तो 10 मिली एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो कर रही है। और चूँकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो IR V इज इक्वल टू IR जो है वो 0 वोल्ट होगा। ये 0 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस केस में देखते हैं रिवर्स बायस के केस में क्या हो जाएगा कि ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पे चूँकि ओपन सर्किट है तो इसमें से करंट कोई फ्लो नहीं करेगी, तो करंट ज़ीरो है, और जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो वोल्टेज यहाँ पे 10 वोल्ट होगा। अब बाद स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझने में दुश्वारी होती है,
तो आइए मैं एक एग्जांपल के साथ इसको क्लैरिफाई करता हूँ। फर्ज करें ये बैटरी है, तो बैटरी से 2 तारें अगर आप लेके जाएं बाहर, जितने दूर मर्जी लेके चले जाएं, जहाँ पे भी आप मेजर करेंगे तो वो 10 वोल्ट ही होगा वहाँ पे। तो ये ओपन सर्किट के क्रॉस वोल्टेज हमेशा 10 वोल्ट। अब अगर हम इसके साथ कोई एक रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लेकिन ये सर्किट ओपन है अभी भी, तो तब भी वही सेम चीज़, ये करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रही है, करंट ज़ीरो है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो यही बैटरी वोल्टेज यहाँ पे है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे है। अब आइए हम एक सिंपल एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं। एज ए रेक्टिफायर इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो ये रेक्टिफायर के लिए सर्किट यूज़ होता है। यहाँ पे ये डायोड है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है, और ये इनपुट सिग्नल है। यहाँ पे ये हम ऑल्टरनेटिंग सिग्नल इनपुट पे दे रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ में क्या होगा। जब पॉजिटिव ये सिग्नल जब पॉजिटिव हो तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब है ये शॉर्ट हो जाएगा, और इसके तमाम करंट इस सर्किट में से फ्लो करेगी। तो ये देखें हमने इसको शॉर्ट कर दिया, और ये हमारे सर्किट है। अब करंट इसमें से फ्लो करेगी, और जो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वही जो इनपुट वोल्टेज है। अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट, क्योंकि और तो कहीं ड्रॉप नहीं हो रही, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि वी आउट इज इक्वल टू वी इन। अब आ जाते हैं हम, यानी ये अब आउटपुट, यही इनपुट जो वोल्टेज है वही आउटपुट पे आ गया। अब दूसरे केस में जब नेगेटिव सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, तो नेगेटिव के केस में ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि आप इसके पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव दे रहे हैं और नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव दे रहे हैं। तो ये रिवर्स बायस का मतलब है कि डायोड ओपन हो गया। ये डायोड ओपन हो गया, करंट इसमें से कोई फ्लो नहीं कर रही है, और जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़ीरो है, बिकॉज करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रही। लेकिन जब हम इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे तो वही वोल्टेज जो इनपुट है वो यहाँ पे होगा। बहरहाल अभी हम सिर्फ इस वोल्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन से 0 वोल्टेज हम यहाँ पे शो करेंगे कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट है। अब ये चंद एक छोटे छोटे सवाल हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं। फॉर द सर्किट स्केच द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ V0 वर्सेस I0। तो हम इस सर्किट को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब फॉरवर्ड बायस के केस में क्या था कि V out was equal to V in। तो इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, हमें ये पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और इस केस में अगर इंटरसेप्ट c जो है वो 0 है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें तो y की जगह पे v0 है, x के जगह पे vn है, और m के जगह पे यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप जो है वो 1 है। अब इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें बिटवीन v आउट एंड vi, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 1 यहाँ पे हमें हासिल हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे, इस पहले पे। यहाँ पे तो आउटपुट 0 है नेगेटिव साइड पे। जब इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट 0 है। तो जब हम ये नेगेटिव साइड है, ये हमारा पॉजिटिव साइड है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट 0 है, तो हम उसको इस तरह से प्लॉट करेंगे 0 आउटपुट। और इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा टोटल ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से आ जाएगा। अब आगे हम एक और सवाल देखते हैं। इसमें कहता है स्केच द वेव फॉर्म ऑफ वीडी। अब वीडी के क्रॉस, इसके क्रॉस नहीं बल्कि वीडी के क्रॉस क्या वेव फॉर्म है वो हमने स्केच करना है। अगेन इस सर्किट को हमने ध्यान में रखना है कि जब फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ तो 0 हो गया, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, वीडी 0। लेकिन रिवर्स बायस के केस में ये ओपन है, तो जो इनपुट वोल्टेज है वही डायोड के क्रॉस वो वोल्टेज जो है वो अपीयर होगा। तो इसलिए हम इस वोल्टेज को हम कहेंगे कि ये VD है।
वही बैटरी वाला कंसेप्ट कि ओपन सर्किट के क्रॉस इनपुट वोल्टेज आ जाएगा। सो यहाँ पे भी ओपन सर्किट के क्रॉस ये जो इनपुट वोल्टेज है वही यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट पे। थर्ड केस, सवाल ये है कि फाइंड फ्रॉम द सर्किट लेट V1 हैव ए पीक वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। तो अगर ये इनपुट सिग्नल है तो इसके पीक को हम कह रहे हैं कि ये 10 वोल्ट है, एंड R इज़ 1 किलो, रेजिस्टेंस 1 किलो है। फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ ID यानी डायोड करंट, जो इस सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रही है उसको, एंड द DC कंपोनेंट ऑफ V0 यानी आउटपुट वोल्टेज जो है उसके DC कंपोनेंट या एवरेज वैल्यू हमने पता करना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि I पीक इज़ V पीक ओवर R, V पीक है 10, तो 10 ओवर 1 किलो इज़ 10 मिली एम्पेयर। ये पहला हिस्सा आ गया। अब DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट क्या होगा, उसके लिए आप इस डायग्राम को अगर देखें, ये फार्मूला एक है कि जब आप रेक्टिफाइड पोर्शन है, ये ज़ाहिर है ये रेक्टिफाई करके हम यहाँ पे भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट रेक्टिफाइड हमें मिलेगा। तो उसको अगर आप एवरेज लेंगे तो वो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में V एवरेज इज़ 0.318 V मैक्स, या एक और भी फार्मूला है आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि हाफ वेव के केस में VDC इज़ V मैक्सिमम डिवाइडेड बाई पाई, तो इसमें भी रिजल्ट वही आ जाएगा 0.318। अब हमारे यहाँ V मैक्सिमम कितना है, 10 है, तो हम 318 इंटू पीक दैट इज 10, तो ये हमारा 3.18 वोल्ट जो है वो एवरेज वोल्टेज या DC वोल्टेज आ गया यहाँ पे। अब आइए हम एग्जांपल एक जो सॉल्व है बुक में उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं। फिगर शोज अ सर्किट फॉर चार्जिंग 12 वोल्ट बैटरी। तो ये सर्किट है, यहाँ पे ये 12 वोल्ट बैटरी है, इसको हमने चार्ज करना है इस हाफ वेव रेक्टिफायर से। इफ़ द VS इज ए साइनोसॉइड विथ 24 वोल्ट पीक, यानी जो इनपुट सिग्नल है उसके जो पीक है वो 24 वोल्ट है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ईच साइकिल ड्यूरिंग विच डायोड विल कंडक्ट। अभी हमने देखना है कि पूरे साइकिल में कितने पोर्शन पे डायोड कंडक्ट करेगा। अब ये इस सवाल को ज़रा गौर से समझिए, हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। ये इनपुट वोल्टेज है 24 वोल्ट। अब डायोड ने फॉरवर्ड बायस तब बना जब यहाँ पे हमें 12 से ज़्यादा वोल्टेज है, क्योंकि ये 12 वोल्ट के ऑपोजिशन है, ये इसको रिवर्स बायस कर रहा है। अगर यहाँ पे 12.1 हो जाए तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इसीलिए 12 से ऊपर जो पोर्शन है इतने पोर्शन में ही डायोड कंडक्ट करेगा। ये कम होते होते 24 से फिर जब 12 से नीचे आ जाएगा डायोड स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज बैटरी ने उसको रिवर्स कर देना। तो एक्चुअली सवाल में ये पूछ रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ईच साइकिल ड्यूरिंग विच डायोड विल कंडक्ट। तो हमने ये देख लिया कि इतने पोर्शन में डायोड जो है वो कंडक्ट कर रहा है। अब इसको हमने देखना है कि ये इन टर्म्स ऑफ डिग्री कितने डिग्री है, ये आंसर इसको निकालना। इस सवाल का दूसरा हिस्सा है कि फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द डायोड करंट एंड फाइंड द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द डायोड। ये आगे मैं समझा दूंगा कि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज क्या है। तो सबसे पहले बिकॉज द 12 वोल्ट बैटरी द डायोड विल ओनली कंडक्ट when the input signal is greater than 12 वोल्ट। तो ये आपको यहाँ मैंने समझा दिया कि 12 से ऊपर जब ये इनपुट सिग्नल जाएगा तो डायोड विल कंडक्ट, और जो ही ये रिड्यूस होकर 12 से नीचे आ जाएगा तो डायोड विल स्टॉप कंडक्टिंग। तो ये अब देखिए यहाँ पे हमने 12 वोल्ट को इसमें लागू कर दिया, तो इसका मतलब है कि इस पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक डायोड विल कंडक्ट, ये पोर्शन है। सिमिलरली यहाँ पे भी इस पोर्शन में कंडक्ट करेगा। तो ये अब इस पोर्शन में हमें डायोड करंट सिर्फ इस पोर्शन में मिल सकता है जब डायोड कंडक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने वो एंगल मालूम करना है कि ये एंगल कितना होगा।
तो इसको मैंने सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये देखिए 12 वोल्ट है और ये। अब इसको अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि साइनोसाइडल साइन वेव है, तो हम ये इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, हम इसको पीक 24 है तो हम इसको कहेंगे 24 साइन थीटा। तो ये 24 साइन थीटा हमारा ये सिग्नल आ गया। और हमारा कंडीशन क्या है, कंडक्शन कब शुरू होगा, जब 24 साइन थीटा यानी ये सिग्नल बराबर हो 12 वोल्ट के। तो हम कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं कि we just need to calculate the point on the waveform that coincides with 12 वोल्ट, यानी इस पॉइंट को हमने कैलकुलेट करना है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा साइन सिग्नल है यानी 24 साइन, ये जब बराबर होगा 12 वोल्ट के, तो हमें जो हमारी जो कंडीशन है वो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम साइन थीटा इजिकल टू 0.5, इसका मतलब है थीटा इज 30 डिग्री। अब ये एंगल है थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री है, ये हमने मालूम कर लिया। अब जाहिर है ये भी 30 होगा, क्योंकि ये जब वापस आके यहाँ से स्टॉप हो जाएगा तो सिमेट्री है, तो ये भी 30 होगा। तो 30 यहाँ 30, तो बाकी जो बच गया वो हमारा कंडक्शन पीरियड है। अब हाफ साइकिल आपको पता है 180 डिग्री होता है ये, 180 में से 30 - 30 माइनस कर लें तो 120 डिग्री जो है वो कंडक्शन टाइम है। वो यहाँ से यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। अब बुक में इसको उसने कोसाइन सिग्नल से सॉल्व किया है, तो आइए हम देख लेते हैं, वो भी मुमकिन है। अगर फर्ज करें कि हमारे इस तरह से कोसाइन सिग्नल है, तो कोसाइन सिग्नल में भी हम एग्जैक्टली उसी तरह चलेंगे। 24 cos थीटा इज 12, cos थीटा इज 0.5 और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पे थीटा कौन सा है, यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ पे ये एंड हो रहा है ये पॉइंट हमारा थीटा है। तो ये 60 डिग्री है, तो जाहिर है इधर भी एक थीटा होगा, तो 60 + 60 120 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसने दिखाया है कि कंडक्शन एंगल जो है वो 2 थीटा है। तो इस तरह से आप जो कंडक्शन पीरियड आप मालूम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सवाल का दूसरा हिस्सा जो था कि डायोड करंट मालूम करें और रिवर्स बायस पता करें। तो डायोड करंट देखिए, डायोड कंडक्ट कब करा, जब ये 12 से ज़्यादा हो, यानी 24 - 12 इस पीरियड में कंडक्ट कर रहा है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि ID डायोड करंट इस 24 - 12 और डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है 100, तो दैट इज़ 0.12। अब आइए रिवर्स बायस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए जब यहाँ पे ये ज़ीरो है, फर्ज करें यहाँ इस पॉइंट पे हम हैं, वोल्टेज हमारा इनपुट वोल्टेज ज़ीरो हो गया, तो इसको क्या चीज़ ये 12 वोल्ट बैटरी इसको रिवर्स कर रही है यहाँ पे। तो 12 वोल्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे रिवर्स करने के लिए मौजूद है, और फिर जो हम ये रिवर्स पे चलते जाएंगे तो ये -12 वोल्ट उसके साथ ऐड होके टोटल 36 वोल्ट इस मैक्सिमम इसको रिवर्स वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई होगा। तो हम इसको यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 24 + 12 इज 36 वोल्ट मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। तो ये ज़रूरी होता है कि बाद डायोड की रेटिंग्स में ये दिया होता है कि मैक्सिमम रिवर्स आप इतना अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप करेंगे तो द डायोड विल बर्न। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।